जब से नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली, जब से नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद को स्वीकारा है, उसके बाद से भारत को लेकर विदेशी लोगों का भी एक विजन बना है। ये विजन दोनों तरह का है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। कोई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को बढ़ता हुआ देखकर भारत की वाहवाही कर रहा है, तो कोई भारत के विरोध में अपनी आवाज को मुखर कर रहा है। अलग अलग देशों में नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत को लेकर विचारधाराएं अलग अलग हो गई हैं। अब जैसे उदाहरण हम अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन किसी का भी ले सकते हैं। ये सब ऐसे देश हैं जो फिलहाल तो भारत के कायल हो गए हैं, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज के मुरीद हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जैसे भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, भारतीयों पर हमला किया जा रहा है। वहीं जेनेवा में तो भारत विरोधी पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में लगे भारत विरोधी पोस्टर्स का भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने तगड़ा विरोध किया है। जेनेवा शहर में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर भारत विरोधी जो पोस्टर लगाए गए हैं, उस पर भारत ने अपना विरोध जताते हुए स्विट्जरलैंड के राजदूत को तलब किया है और इस घटना पर नाराजगी जताई है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों से पता यह भी चला है कि स्विट्जरलैंड के राजदूत ने विदेश मंत्रालय की चिंताओं पर अपना रुख स्पष्ट किया है और कहा है कि वो इस मुद्दे को स्विस सरकार तक पहुंचाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक विदेश मंत्रालय से बातचीत के दौरान स्विस राजदूत ने कहा कि जेनेवा में पोस्टर्स में किए गए दावों का वो किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं और न ही पोस्टर स्विस सरकार की स्थिति को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर फिलहाल ये मुद्दा कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। इस वीडियो को वहां रह रहे भारतीय छात्र ने बनाया है। इस वीडियो में दिख रहे एक पोस्टर में लिखा है कि भारत में महिलाओं के साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता है। वहीं एक अन्य पोस्टर में लिखा है भारत में बाल विवाह हो रहे हैं, जिससे भारत में बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है। एक पोस्टर में लिखा है कि भारत में अल्पसंख्यकों को मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है। मतलब भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की फुल रणनीति है। किसकी है कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, भारत विरोधी ताकतें आजकल कुछ ज्यादा ही मुखर हो रही हैं। जिस तरह से विश्व में भारत का नाम बढ़ रहा है, उसी बौखलाहट में ये विदेशी ताकतें भारत की छवि खराब करने की कोशिशें कर रही हैं। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेघ अपडेट्स पेज से इस वीडियो को साझा किया गया है और लिखा है, किसी भारतीय छात्र ने जेनेवा में इस वीडियो को शूट कर वायरल किया है, जो कि भारत के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। तो क्या ये नई टूल किट है या फिर साजिश है 2024 के लिए? जिस पर रिमको सिंह नाम के यूजर ने लिखा, वो भारत को रोक नहीं सकते, भारत आसमान में उड़ने को तैयार है, भारत बढ़ रहा है, भारत का विकास हो रहा है। गुना शेखर नाम के यूजर ने लिखा, भारत की सरकार को इस प्रोपेगेंडा से तबीयत से निपटना चाहिए। हम मौन बने रहकर भारत की छवि खराब करने वालों को यूं ही बस देखते नहीं रह सकते। जय सियाराम नाम के यूजर ने विदेश मंत्री और गृह मंत्री को टैग करते हुए लिखा कि पता लगाना चाहिए कि इस प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए आखिर फंड कहां से आ रहा है। विदेशी धरती पर कौन है जो भारत के खिलाफ जहर फैला रहा है। कृष्णा कुमार माहेश्वरी नाम के यूजर ने लिखा, ये सब कांग्रेस पार्टी की चाल है, उसके फंडिंग से ही ये सब हो रहा है। पप्पू का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर से पता चलता है कि वो भारत को हर हाल में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, परंतु विश्व लोगों को और भारत के लोगों को ये पार्टी बेवकूफ नहीं बना सकती। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं वायरल हो रहे वीडियो पर देखने को मिल रही हैं। वैसे भारत के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा कुछ नया नहीं है। अब जब भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, सरकार ऐसी घटनाओं को गंभीरता से ले रही है। भारत को कई देशों में इस तरह के अभियानों का सामना करना पड़ा है। हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खालिस्तानी समर्थक ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों से चिढ़ रहे हैं, उनसे भिड़ रहे हैं। मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन इस तरह के भारत विरोधी अभियान का एक और उदाहरण है। वैसे विदेशी धरती पर जिस तरह से भारत के खिलाफ खींच निकाली जा रही है, जिस तरह से भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।